तो दोस्तों राजस्थान में थी आज हमारी आखिरी रात और शाम होते ही हम आ गए थे रेत के ऊंचे से टीले पर ताकि हम यहाँ बैठकर थोड़ी देर शांति के पल बिता सके, क्योंकि हमें कल सुबह होते ही दिल्ली निकल जाना था और वहाँ पर ऐसा सुकून मिल पाना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर मेरी नजर जाती है खेतों से उठते हुए इस धुएं पर, जो कि स्टबल बर्निंग यानी कि पराली जलाने के कारण हो रहा था। और इसी पराली जलाने के कारण ही दिल्ली जैसे शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि वायु की गुणवत्ता दर बहुत ज्यादा नीचे गिर जाती है और साल के अंतिम महीनों में दिल्ली जैसा शहर स्मोक की चपेट में आ जाता है। और राजस्थान में इस धुएं को देखकर मुझे काफी ज्यादा निराशा हुई, परंतु सब चीजें अपने हाथ में नहीं होती, इसलिए मैंने अपने मूड को बदलने के लिए सूर्य देव के ऊपर ध्यान दिया, जो कि अस्त होने में आज थोड़ा ज्यादा ही समय ले रहे थे। परंतु हम थे समय की बेड़ियों में जकड़े हुए और हमें कल सुबह दिल्ली निकलने की तैयारी भी करनी थी, इसलिए हम वापस घर की ओर निकल जाते हैं। और बीच में हमें दिख जाता है ऊंट नामक यह प्राणी, जिसको रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। और इसको रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है, इसके लिए हमने बचपन में बहुत सारे निबंध भी लिखे थे। फिर थोड़ी देर इसे और निहारने के बाद हम बढ़ जाते हैं आगे घर की ओर और शाम होते ही हम निकल जाते हैं सूरतगढ़ की मार्केट घूमने, जहाँ हम जलेबियों का सेवन करते हैं और हमें घर के लिए भी मिठाइयाँ लेनी थी तो हम वो भी ले लेते हैं। फिर मैं और मेरा भांजा निकल जाते हैं मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए और थोड़ा आगे जाकर हम पीते हैं केसर वाला गरम गरम दूध। हालांकि इसमें हमें केसर की उपस्थिति तो कहीं भी नहीं दिखी, परंतु जो भी हमें मिला हमने उसमें संतुष्टि कर ली। फिर हमें दिख जाता है ये आधुनिक सा दिखने वाला फूड कार्ट और हमने इसका फास्ट फूड ट्राई करने की सलाह बनाई। फिर थोड़ी देर विचार विमर्श करने के बाद हमने ले लिया यहाँ से मोमोज, जो इन्होंने हमें चांदी जैसी दिखने वाली थाली में परोस के दिए और इनका स्वाद भी मुझे काफी अच्छा लगा। और जब इतना सारा जंक फूड खाने के बाद भी हमारी आत्मा को शांति नहीं मिली तो हमने सैंडविच भी ऑर्डर कर लिए, परंतु इनका स्वाद मुझे ज्यादा कुछ खास नहीं लगा। और घर पहुंचने के बाद हमें पता लगता है कि हमारे साथ आए हुए बड़े भाई का जन्मदिन भी था और मेरे छुपे रुस्तम भांजे ने बिना हमें भनक लगे हुए एक केक भी लाकर रख दिया था। लेकिन मैंने इनको तब तक केक नहीं काटने दिया जब तक मैं वीडियो के लिए एक दो अच्छी सी क्लिप ना ले लूं। और थोड़ी ही देर में मेरा भांजा केक में लगाने के लिए मोमबत्तियां भी ले आया, जिसको लगाने के बाद हम लोगों ने केक काटा और फिर जल्दी से सो गए, क्योंकि हमें सुबह दिल्ली के लिए निकलना भी था। तो सुबह सुबह हम भगवान जी का नाम लेके निकल जाते हैं दिल्ली के लिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरे राजस्थान की यात्रा काफी अच्छी लगी होगी और यदि आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं भविष्य में आपके लिए ऐसी और वीडियोस भी लाता रहूं।